और आने पर जिस प्रकार आपने स्वागत किया, अभी मैं पूछ रहा था एक व्यक्ति से कि चारों ओर पटाखों की धमाकों से और आप ऐसे स्वागत कर रहे हो कि जिस प्रकार दीपावली आ गई। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहली बार इस सभा के माध्यम से यह संदेश जा रहा है कि हमारे नवलगढ़ में ये रावण रूपी कांग्रेस का वध होगा, अंत होगा। इसीलिए आज की बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं। भाइयों, परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन का मंजर आज मैंने अभी देखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र जी को, तो मैं धन्यवाद क्या दूं, आपके नाम के आगे फूल वाला लिखा है। आपको इस फूल से इतने दिन दूर कैसे रहे, इसका मुझे आश्चर्य है। पर आज संयोग देखिए, 12 सरपंचों ने कांग्रेस को छोड़ा, 12 पूर्व पार्षद और पार्षदों ने छोड़ा, 12 छात्र संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोगों ने छोड़ा, और आज ये 12वें दिन इस कांग्रेस का 12वां करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए। ये 12वें दिन आपके बीच में पहुंची है। और आज संयोग देखिए, जयराम साहब पीर का एक तरह से जन्मोत्सव है। विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने सृष्टि को रचा, उनकी जयंती है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने इस हिंदुस्तान की तस्वीर को बदला, तकदीर को बदला, जिस हिंदुस्तान को लोग कहते थे गरीबों का देश, जिस हिंदुस्तान को लोग कहते थे कमजोर देश, आज उस हिंदुस्तान को दुनिया के 20 बड़े शक्तिशाली देश कहते हैं। मोदी जी वासुदेव कुटुंबकम भाव से आप हमारा नेतृत्व करें। पहले हम कहा करते थे चंदा मामा दूर के, अब चांद तक हमारे वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पहुंच हो गई। मोदी जी ने कहा है चंदा मामा दूर के। पहले दुनिया के लोगों से हम वैक्सीन मंगाया करते थे, अब कोरोना के अंदर 108 देशों में हमने वैक्सीन भेजी। ब्रिटेन के लोगों ने हमारे पर 100 साल से ज्यादा राज किया। अब ब्रिटेन के अंदर जब भारत मूल का प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हराकर हमारा देश आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। हम देश को बदलते हुए देख रहे हैं। आज ऐसे मौके पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस हिंदुस्तान के साथ राजस्थान भी बदले, नवलगढ़ भी बदले, और नवलगढ़ में विकास पुरुष के रूप में भाई राजकुमार जी के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं। विकास का एक स्वरूप अभी हमने देखा। उदयपुर वाटी से चले, जो ही आपके नवलगढ़ की सीमा में प्रवेश किए, सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क थी, समझ नहीं आया। मैंने पूछा क्यों हुआ, कहने लगे 1.5 साल पहले सड़क चमाचम बनी और उसके बाद कुछ ही दिनों में सड़क में खड्डे पड़ गए। और फिर एक ने कहा यह कहानी इस नवलगढ़ की हर सड़क की है, क्योंकि जब सड़कों में कमीशन की राशि 30% तक पहुंच जाती है तब इसी प्रकार की है। अभी किसान कह रहे थे कि करंट नहीं है, हमें बिजली नहीं मिल रही, तारों से करंट गायब है। भाइयों, आज इस विराट सभा के स्वरूप को देखते हुए और आज मंच पर एक के बाद एक जिन लोगों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था, इस राजनीति राज को जिन्होंने देखा, किसान के धोखे को देखा, नौजवान के टूटते हुए प्रश्न पत्र चोरी के कारण उसके अरमानों को देखा, टूटते अरमानों को, रीट की चोट को देखा, पेपर चोरों को देखा, और सबसे बड़ी बात है भाइयों, ये जिस प्रकार इस नवलगढ़ को लूटा गया है। आज अभी भी मुझे ज्ञापन दिया, यहाँ के लोगों किसानों ने ज्ञापन दिया, जमीन हमारी है, जमीन पर मालिकाना हक हमारा है,
पर श्री श्रीमती विधायक महोदय की सरपरस्ती में कहते हैं किसानों तुम्हारी जमीन तुमको से छीन ली जाएगी। ये दिन अब लगने वाले हैं। अब फिर किसी ऐसी जगह पर कब्जा नहीं होगा बदलाना जोड़ा पर। अब फिर श्री सीमेंट पर प्रशासन द्वारा किसानों के हकूक पर जब डाका डालने की कोशिश की जाए वो दिन होने वाले हैं और ये दिन तब लगे धर देंगे जब आज से 20 दिन का समय है इस सरकार का। और सलाहकार जी आप मुख्यमंत्री जी को कोई भी सलाह दे देना 20 दिन बाद, क्योंकि कल चुनाव आयोग आ रहा है राजस्थान में, 20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। आपकी सलाह कोई मानने वाला नहीं है। और मैं आज इसी मंच से कह रहा हूं, मैं पिछली बार आया था, लोगों ने कहा यहाँ एक 3 स्टार लगा के एक अधिकारी है जो बोलते कम है धमकाते ज्यादा है और जितनी चाबी बनी राम ने उतने ही चलते हैं। एमएलए साहब कहते हैं वैसे ही करते हैं। मैं अधिकारियों भी कहना चाहता हूँ कि दीवार पर लिखा हुआ साहब देख लेना, ये परिवर्तन यात्रा जन यात्रा में तब्दील हो चुकी है। ये मोदी जी की पार्टी का सुबह घोड़ा चारों दिशाओं में चल रहा है, 4-4 यात्रा चल रही है और जो समर्थन मिल रहा है ये राम यात्रा कहूँ या जन यात्रा कहूँ, ये परिवर्तन का आगाज अब आंधी से तूफान बन गया है। वरना इतनी बड़ी सभा में मैंने आज तक नवलगढ़ में कभी भी इस रामलीला के मैदान में देखी नहीं। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहने आया हूँ कि अब समय आ गया इस सरकार को, जिस सरकार ने सपनों दिखाने का काम किया। यह सरकार जादूगर की सरकार, यह सपनों के सौदागर की सरकार है। क्या क्या सपने नहीं दिखाए आपको। किसानों को कहा कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, बेरोजगारों को कहा 10+2 कर रखी है, नौकरी नहीं तो 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपको कहा कि 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। जन घोषणा पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ये पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया, हम जीएसटी के दायरे में लाकर इसको सस्ता करने का काम करेंगे। इन्होंने कहा हम सुशासन देंगे। मैंने ऐसा शासन नहीं देखा भाइयों, बड़ा अफसोस लगता है। सचिवालय के अंदर जब नोट मिलते हैं सोना मिलता है। ये मोदी जी का सपना 2024 तक इस नवलगढ़ के हर गांव में के हर घर में मीठा पानी की टूटी लगे। इस सपने को चकनाचूर कौन कर रहा है। ये 32,000 में 22,000 करोड़ रुपए कौन खा गया। आपने 2 दिन पहले देखा था एक ठेकेदार जी, एक दलाल साहब और एक एक्शन साहब के यहाँ छापा पड़ा, ईडी आ गई और छापे में 16 किलो 600 ग्राम तो सोना पकड़ा गया, 5 करोड़ 84 लाख रुपए नगद पकड़े गए। ये कैसी लूट है। और भाई और भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही क्या करूं। भ्रष्टाचार में रुपयों का लेन देन तो होता, पर अस्पत का लेन देन हो जाए राजस्थान की राजधानी में, मेरी कबला बहन जाए और जाकर कंप्लेंट करे इस अपराधी ने मेरे साथ अपराध किया, डीवाईएसपी साहब कैलाश जी बोला बुलाएं तो संडे को आ जाना और फिर कहे मेरे को रिश्वत में तेरी अस्मत चाहिए। आपने फलोदी की वो घटना सुनी होगी, किसान जाता है एसडीएम के पास और कहता है मेरे खाते विभाजन को पूरा कर दो, मेरी सारी 6 बहनें आई हैं, हम 8 भाई हैं, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, सहमति हमारी दी हुई है। एसडीएम कहता है 2 लाख रुपए लगेंगे। किसान कहता है मैं लाकर दे दूंगा शाम तक। एसडीएम कहता है विश्वास नहीं। किसान की उंगली पकड़े 3 बच्चों को देखता है और कहता है इन बच्चों को मेरे सामने बिठा के चला जा, पैसे लेकर आ जाना, तेरा काम कर दूंगा। ये रिश्वत।
चोरियां बहुत सुनी, छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं की चोरी हो जाए, स्टाम्प पर संपत्ति की तरह बहन बेटियों की बिक्री हो जाए। भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, कैसा राजस्थान, सुबह से शाम हो जाए, मेरी 17 बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाए, 7 हत्याएं हो जाए, 222 चोरियां हो जाए, और भाइयों ये पुलिस ये माफियों के सामने नतमस्तक हो जाए। माफियों का माल भी पुलिस ने बहुत खाया। पर प्रभुलाल जी विधानसभा में एक सवाल लगाया हमने, गहलोत साहब ये बताओ, आप गृह मंत्री हो, या आपकी पुलिस ने माल खाया है तो आप बताओ, मेरे पर मार कितनी खाई है तो बताओ, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। 3000 बार पिटी है पुलिस, 3000 बार पुलिस पिटे। पुलिस का कैसा इकबाल रहे। और भ्रष्टाचार के बारे में अभी प्रभु जी ने सही कहा। भरत सिंह हमारे साथ 4 बार विधायक रहे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आपका ईमान मर गया, आप मेरे शहर कोटा में आ रहे हो, जब ईमान मरता है तो अर्पण और तर्पण होता है, मेरे बाल भेज रहा हूं काट कर। किस किस को कहूं। आज इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने सर्वे किया, 100 में से 76% लोग बोले सरकार से काम पड़ा तो रिश्वत देनी पड़ी। अभी आपने देखा होगा ये आरपीएससी जो अफसरों को पैदा करती है, वहां बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया गया, उन्हें सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की जिम्मेवारी दी गई। जालौर में, सांचौर में एक गांव में 56 इंस्पेक्टर बन गए। आपके पीसीसी के चीफ के घर में एक साथ 4 आरएस पैदा हो गए। और जब वो पकड़े गए, ईडी ने पूछा क्या माजरा है, बोला माल देकर बना तो माल कमाऊंगा ही। 1 करोड़ 75 लाख रुपए दिए। आरपीएससी संस्था का यह हाल है। तो गोपाल केसावत की बात आपने सुनी होगी, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, उन्होंने कहा मैं आरएस बनाऊंगा, मेरे पास आ जाओ। 88 लाख में सौदा तय हुआ, 18.5 लाख में पकड़े गए, पर सरकार ने कहा इन्होंने कोई कसूर नहीं किया, साधारण धाराओं में चालान करो। तंदूर कांड वो भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। अब तंदूर कांड यहाँ होने लग गए, किसान की जमीनें नीलाम होने लग गई। अब ऐसी सरकार, अभी मुझे कह रहे थे तारों में करंट नहीं। भाइयों मैं आपके पड़ोस के जिले से हूँ, नवलगढ़ की तहसील को समझता हूँ। मैं इस सभा को देखकर और जिस प्रकार आपने हमारा खैर मकदम किया है उसको देखकर कह रहा हूं, एक अंडर करंट चल रहा है, 440 वोट का अंडर करंट। अब सलाहकार जी आप भी सावधान हो जाना, आपकी सरकार को भी सावधान कर देना, क्योंकि इस बार वो तेरा और मेरा नहीं, इस बार हमारा होगा। हमारा मंच देखो कैसा सजा हुआ है, हमारे सारे उम्मीदवार इस कोने से लेकर उस कोने तक एक साथ हाथ उठे हुए हैं, आवाज देने हम एक है। और इस बार इस राजस्थान के अंदर इस आतताई सरकार को जाना पड़े। भाई आप और हम लोग धर्म को मानते हैं। अभी मुझे ज्ञापन दिया गया, हमारा मंदिर है यहाँ, एक भगवान का मंदिर है। ये इन्होंने विधानसभा में पहले कहा था 1 करोड़ 35 लाख बांटेंगे। मैंने खड़े होकर कहा बजट बताओ, 2500 करोड़ में कैसे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से 19,000 करोड़ चाहिए, तो बोले 40 लाख बांटेंगे। अब 40 लाख से भी 17 लाख पर तो आगे। महीने की 1 करोड़ 35 लाख, अब बांट रहे हैं 17 लाख को। आप अगर टेलीफोन ले आई हो तो आज ही निकाल के घर के बाहर रख देना, क्योंकि कोटड़ी अजमेर में एक बहन लेकर आ गई, नहीं लेकर आए बहुत अच्छा, वो बहन लेकर आ गई, परिवार के लोगों से ने कहा कि टेलीफोन पहले से है, इन्होंने कहा मैं अलमारी में रख देती हूँ, और तीसरे दिन उसकी बैटरी फटी और पूरे कमरे में आग लग गई। ये तो अन्नपूर्णा किट है जो 1 करोड़ को बांट रहे हैं। अन्नपूर्णा किट, अन्नपूर्णा तो लोगों के लिए नहीं है, ये धनपूर्णा मंत्रियों के लिए बन गए।
क्योंकि 50 करोड़ की शर्त लगा दी, जो 50 करोड़ रुपए जिस जिले में ओसार का काम किया होगा उसी को ये ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिल गया है कंपनी को। अब आपको कह कर जा रहा हूं, सरकार के आंकड़ों में 22 सैंपल फेल हुए। सोयाबीन का तेल निकली, इनका धनिया निकली, धनिया में बहुत गड़बड़ चीज मिलाई इन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता। हल्दी निकली, मिर्च में बदबू आए, इसको ले मत लेना भाइयों। और भैया 100 यूनिट बिजली वाली बात तो याद आ गई, ना रहा बांस ना बजी बांसुरी। ये अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने देख लिया, अंधेरे नगरी में डूबे हुए हैं। मुझे प्रभु जी कह रहे थे कि लाइट चली जाएगी, मैंने कांग्रेस आई और लाइट गई, तो ये तो हमेशा से रिश्ता रहा है। इन्होंने महंगा कोयला खरीदने के लिए, उस कोयले में भ्रष्टाचार करने के लिए पहले कोयले की कमी बताएंगे, फिर अडानी से सिंगल टेंडर में 1042 करोड़ का कोयला खरीदेंगे 18,000 टन पर, फिर महंगी बिजली खरीदेंगे। कहां गई 2 लोग किसानों आपकी बिजली जो वादा किया इन्होंने विधानसभा में, कहां गए? इन्होंने कहा फरवरी 2022 के बाद एक भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं रहेगी, सबको मिल जाएगी। इसलिए मैं कहने आया हूं, यह भी सब सही बात कही प्रभु जी ने। राजस्थान की हुकूमत अब आर्थिक आपातकाल की हो, अभी राजस्थान के अंदर अभी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, क्योंकि डिस्कॉम को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, कर्जा इतना हो गया गवर्नमेंट बैंक पैसा देगा नहीं। ये कहते हैं जर्मनी में जब हिटलर को लगा कि तू हार रहा है, उसने अपनी सेना को कहा सब कुछ तबाह कर जाओ, कंगाल कर जाओ इस जर्मनी को। ये गहलोत साहब को भाई उसी तरह कंगाल कर रहे हैं। ये सरकार जादूगर की सरकार, सपनों के सौदागर की सरकार, ये सरकार जो लोगों को धोखा देती है, इस सरकार से बदला लेने का मौका आ गया भाइयों। ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, आपने कई बार चढ़ा दी, इस बार बीच चौराहे फोड़ो। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपकी संख्या और आज परिवर्तन का आगाज और आज जिस तरह कांग्रेस की जो सबसे मजबूत कड़ियां थी, एक एक कड़ी को मैंने इस मंच पर टूटता देखा है। एक एक व्यक्ति इस बात से दुखी है बदलाना के जोड़ पर कब्जा क्यों, श्री सीमेंट के नाम पर किसानों के साथ अन्याय को, जमीनों की लूट क्यों, ये थाना कचहरी में भ्रष्टाचार क्यों, ये किसान के फसल की बर्बादी क्यों, ये पेपर लीक के कारण नौजवानों के अरमान टूटे क्यों। इस क्यों का बदला लेना है तो तन के खड़ा हो जाओ। मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं कई यात्राओं में रहा हूं, मैंने ऐसा अंडरकरंट नहीं देखा। ये जन यात्रा है, ये जनता की यात्रा है। हम एक जगह स्वागत के लिए रुकते हैं, जगह जगह लोग आते हैं। हम सुबह चले हैं 8 बजे, आज रात को 9:45 बजे आपके बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आपको कह रहा हूं। और मैं मंच पर बैठे हमारे सारे आकांक्षियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि सारे हाथ से हाथ करके वहां खड़े होकर कह दो हम एक हैं, कमल का फूल जो लेकर आएगा वही हमारा